आयशा एक निहायत नरम दिल, शर्मीली और साबिर लड़की थी। इसकी परवरिश एक छोटे मगर मुहब्बत भरे घराने में हुई थी। उसके वालिद एक स्कूल के उस्ताद थे, जिन्होंने अपनी दो बेटियों को मेहनत, शकरगुजारी और सब्र की तालीम दी थी। आयशा की माँ एक घरेलू खातून थी जो अक्सर कहा करती थीं, बेटा, ससुराल वो जगह है जहाँ औरत का इम्तिहान होता है। वहाँ सब्र और मोहब्बत से ही इज्जत मिलती है। आयशा ये बात हमेशा याद रखती थी। जब उसकी शादी रेहान से तय हुई तो पूरे मोहल्ले में खुशी की लहर दौड़ गई। रेहान एक जिम्मेदार और शरीफ लड़का था, बैंक में काम करता था। शादी के बाद जब आयशा पहली बार अपने ससुराल पहुंची तो दिल में एक अनजाना खौफ था। घर खूबसूरत था, मगर माहौल सख्त। सास सुगरी बेगम एक उसूल पसंद खातून थीं, जिन्हें नज़म व ज़ब्त का हद से ज़्यादा शौक था। घर के हर काम का एक मुकर्ररा वक्त था। नाश्ता 8 बजे, दोपहर का खाना 1 बजे, चाय ठीक 5 बजे। उनके नज़दीक घर का निज़ाम फौजी नज़म की तरह होना चाहिए था। पहले चंद दिन तो रस्मों और मेहमानों में गुजर गए। आयशा ने सबके लिए मुस्कुरा कर चाय पेश की, बर्तन उठाए, छोटे मोटे काम किए। मगर जब शादी का शोर थमा तो असल जिंदगी का आगाज हुआ। एक सुबह सुगरी बेगम ने कहा, बेटा, अब तुम्हारी असल जिम्मेदारी शुरू होती है। घर तुम्हारे हाथ में है, देखो कैसे संभालती हो। आयशा ने अदब से सर झुकाया। सुबह सवेरे उठकर सबके लिए नाश्ता बनाया। मगर जैसे ही सास ने पहला नवाला मुंह में डाला, बोली, दाल में नमक कम है और पराठा थोड़ा ज्यादा भना हुआ है। अगली बार ध्यान रखना। आयशा ने शर्मिंदगी से कहा, जी माँ जी, ध्यान रखूंगी। ये मामूल बन गया। हर दिन कोई ना कोई कमी निकाल ली जाती। कभी सालन ज्यादा पतला, कभी चाय कम मीठी। मगर आयशा खामोशी से सुनती रहती। दिल में दिख तो होता, मगर जबान पर शिकायत नहीं लाती। वो सोचती, शायद मैं ही कमजोर हूँ, शायद हर बहू के साथ ऐसा होता है। रेहान दफ्तर जाता और शाम को थका हारा वापस आता। आयशा खुश अखलाकी से उसका इस्तकबाल करती। रेहान को लगता कि सब ठीक चल रहा है, क्योंकि आयशा ने कभी कुछ नहीं कहा। मगर अंदर ही अंदर वो थकने लगी थी। सुबह 6 बजे से रात 11 बजे तक वो मुसलसल काम में लगी रहती। किचन, कपड़े, सफाई, बर्तन, चाय, खाना, सब इसके जिम्मे। एक दिन रेहान ने मजाक में कहा, आयशा, तुम तो घर की वजीर दाखिला बन गई हो, हर काम तुम्हारे सुपरद है। आयशा ने मुस्कुरा कर कहा, वजीर दाखिला तो शायद होती, मगर बगैर तनख्वाह के और ओवर टाइम भी रोज। रेहान ने हंसकर बात टाल दी, मगर इस एक जुमले में आयशा की थकन छपी थी। सुगरी बेगम को लगता था कि बहू अभी पकी नहीं हुई। वो इसे अक्सर नसीहत करती, बेटा, घर औरत के सब्र से चलता है। मर्द कमाता है, मगर औरत संभालती है। अगर तुमने ढील दी तो निजाम बिगड़ जाएगा। आयशा सर हिलाती, मगर दिल में सोचती, कब तक सब्र। आखिर मेरा दिल भी तो इंसान का है। एक दिन दोपहर में आयशा के वालिदैन मिलने आए। माँ ने देखा कि बेटी का चेहरा मुरझाया हुआ है। बोली, बेटा, सब ठीक है ना? आयशा ने फौरन मुस्कुरा कर कहा, जी अम्मी, सब बहुत अच्छा है। माँ जी बहुत ख्याल रखती हैं। माँ ने बेटी की आंखों में छपी नमी देखी, मगर कुछ ना बोली। वो जानती थी कि हर बेटी शादी के बाद अपने दुख खुद ही सहना सीखती है। महीने गुजरते गए, काम बढ़ता गया। कभी कोई तकरीब, कभी मेहमान, कभी सफाई का बहाना। सुगरी बेगम हर वक्त आयशा को किसी ना किसी काम में उलझाए रखती। उनके लिए आराम करना गोया गुनाह था। अगर वो जरा देर के लिए बैठ जाती तो आवाज आती, बहू, ये बर्तन अभी धोने हैं। आयशा दिल में कहती, काश मैं भी किसी मशीन की तरह बगैर थके काम कर सकती। एक दिन मोहल्ले की औरतें आईं। सब अपनी बहुओं की तारीफें कर रही थीं। किसी ने कहा, मेरी बहू तो सुबह के 9 बजे तक सारा घर चमका देती है। सुगरी बेगम ने फख्र से कहा, मेरी बहू भी बहुत मेहनती है, बस जरा सुस्त है, मगर मैं सुधार दूंगी।
आयशा ये बात सुनकर अंदर चली गई। इसके आंसू ज़ब्त से बाहर निकल आए। इसे लगा कि उसकी सारी मेहनत किसी को नजर ही नहीं आती। रात को जब सब सो गए तो वो चुपचाप किचन में जा बैठी। चूल्हे की मध्यम रोशनी में उसने खुद से कहा, मैं आखिर कितना ओवर टाइम करूं? सुबह से रात तक काम, फिर भी तारीफ नहीं, बस तनकीद। क्या यही मेरी जिंदगी है? उसी वक्त सुगरी बेगम पानी पीने आए। इन्होंने आयशा को आंसू पोंछते देखा। बोली, क्या हवा बहू, उस वक्त क्यों जाग रही हो? आयशा ने नजरें झुका लें। नरम लहजे में बोली, माँ जी, मैं थक गई हूँ। सुबह से रात तक काम करती हूँ, मगर लगता है आप कभी खुश नहीं होती। बस बता दीजिए, आखिर मैं कितना ओवर टाइम करूँ कि आप राजी हो जाएं? ये सुनकर सुगरी बेगम साकत रह गईं। उनके जहन में अपनी जवानी के दिन लौट आए, जब वो खुद अपनी सास के तानों से तंग आकर रातों को रोती थीं। वो लम्हा था जब उनके दिल में नरमी उतर गई। इन्होंने आहिस्ता से कहा, बेटा, मैंने शायद वही गलती दोहराई जो मेरी सास ने की थी। तुम मुआफ कर दो। मैं भूल गई थी कि तुम भी इंसान हो, तुम्हें भी आराम, मोहब्बत और तारीफ की ज़रूरत है। आयशा के आंसू बहने लगे। इसने सास के हाथ पकड़ लिए। माँ जी, मैंने कभी बुरा नहीं माना, बस दिल चाहता था कि आप एक बार कहीं। आयशा, तुमने अच्छा किया। सुगरी बेगम ने पहली बार बहू को गले लगाया। वो कहने लगे, बेटा, तुमने आज मुझे आईना दिखा दिया। शायद ये ओवर टाइम नहीं, ये हमारी सोच का वक्त है जिसे बदलने की ज़रूरत है। इस रात दोनों बहुत देर तक बातें करती रहीं। सुगरी बेगम ने अपनी पुरानी यादें सुनाएं कि कैसे वो खुद जुल्म बर्दाश्त करती रहीं। आयशा खामोशी से सुनती रही, मगर उसके दिल में एक नया एतमाद जन्म लेने लगा। इसे लगा शायद अब जिंदगी बदल सकती है। अगले दिन सुगरी बेगम ने सबके सामने कहा, आज से आयशा अकेली सारे काम नहीं करेगी। मैं भी इसके साथ रहूंगी। घर सबका होता है, काम भी सबका होना चाहिए। ये बात सुनकर रेहान हैरान रह गया। वो जानता था कि उसकी माँ के लिए ऐसा कहना आसान नहीं। इसने आयशा की तरफ फख्र से देखा। दिन बदलने लगे। सास बहू के बीच की दीवारें टूटने लगें। अब किचन में बातें होने लगें, हंसी गूंजने लगी। कभी सुगरी बेगम कहती, बेटा, आज चाय में नमक मत डाल देना जैसे कल डाला था। और दोनों हंस पड़तीं। मगर जिंदगी कभी सीधी लकीर नहीं होती। कुछ दिन बाद मोहल्ले में एक नई बहस छिड़ गई। औरतें कहने लगें, सुगरी बेगम तो बहू के कहने में आ गई हैं। अब देखना, बहू सर चढ़ जाएगी। सुगरी बेगम ने हंसकर कहा, अगर बहू सर चढ़ती है तो घर खुश रहता है, दिल का बोझ हल्का होता है। ये सुनकर आयशा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने दिल ही दिल में दुआ की, या अल्लाह, हर घर में ऐसा बदलाव आए। मगर कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। जिंदगी अभी बहुत सी आजमाइशें लाने वाली थी। आयशा जानती थी कि इंसान की नीयत बदल जाए तो हालात भी बदलने लगते हैं, मगर मुआशरा इतनी जल्दी नहीं बदलता। इसने सोचा, अगर मैं खुद मिसाल बन जाऊं, अगर मैं सब्र के साथ बोलने का हुनर सीख लूं, तो शायद कोई दूसरी आयशा इतनी तकलीफ ना सहे। अब वो पहले जैसी खामोश नहीं रही थी। जब भी कोई बात नागवार लगती, वो एहतराम से मगर वाज़ेह अल्फाज में कहती, माँ जी, मैं ये ज़रूर करूँगी, मगर थोड़ा वक्त दे दीजिए, थकन हो गई है। सुगरी बेगम मुस्कुरा कर कहती, ठीक है बेटा, अब तो तुम्हारा हक है आराम का भी। रेहान के दिल में भी बीवी के लिए इज्जत बढ़ गई। वो देखता कि आयशा दिन रात सिर्फ घर के लिए नहीं, बल्कि रिश्तों को जोड़ने के लिए मेहनत कर रही है। एक दिन उसने प्यार से कहा, आयशा, तुमने माँ को बदल दिया। आयशा ने मुस्कुरा कर कहा, नहीं रेहान, मैंने कुछ नहीं बदला, माँ जी ने खुद अपना दिल बदल लिया। कुछ महीनों बाद जब आयशा के वालिदैन दोबारा मिलने आए तो इन्होंने बेटी को हंसते देखा। माँ ने पूछा, बेटा, अब सब ठीक है ना? आयशा ने खुशी से कहा, जी अम्मी, अब तो सब बहुत अच्छा है। यहाँ अब काम नहीं, मोहब्बत ओवर टाइम करती है।
माँ के लबों पर मुस्कुराहट आई और आंखों में सुकून। इन्हें लगा कि इनकी बेटी वाकई अपने ससुराल में कामयाब हो गई है, सिर्फ बर्दाश्त से नहीं बल्कि समझदारी, इज्जत और प्यार से। इस रात आयशा बालकोनी में खड़ी चांद को देख रही थी। हवा नरम थी, फिजा में सुकून। इसने सोचा, ससुराल वो जगह नहीं जहां बहू का इम्तिहान हो, बल्कि वो जगह है जहां इंसानियत का इम्तिहान होता है। इसने आंखें बंद करके दिल ही दिल में दुआ की, ए अल्लाह, हर बहू को वो सास दे जो उसे बेटी समझे, और हर सास को वो बहू दे जो उसे माँ जाने। और यूं आयशा की जिंदगी में पहली बार काम कम और सुकून ज्यादा था। मगर कहानी का सफर अभी बाकी था, क्योंकि वक्त के इम्तिहान खत्म नहीं होते, वो सिर्फ रुख बदल लेते हैं। कुछ महीने गुजर गए। आयशा का घर अब हंसी खुशी से गूंजतन था। सुगरी बेगम और आयशा के दरमियान अब सिर्फ सास बहू का रिश्ता नहीं रहा था, बल्कि माँ बेटी जैसा प्यार कायम हो गया था। दोनों साथ बैठकर चाय पियते, बातें करती, कभी पुराने दिनों को याद करती और कभी आने वाले कल के ख्वाब बुनते। एक दिन रेहान ने घर आकर कहा, आयशा, बैंक में एक नई शाख खुल रही है। इन्होंने स्टाफ के खानदान की खवातीन के लिए भी मुलाजमत के मौके दिए हैं। तुम चाहो तो अप्लाई कर सकती हो। आयशा चौंकी। इसने कभी सोचा भी न था कि वो घर से बाहर जा सकती है। फौरन सुगरी बेगम की तरफ देखा। इन्होंने मुस्कुरा कर कहा, बेटा, क्यों नहीं? अब वक्त आ गया है कि तुम अपने लिए भी कुछ करो। मैं हूं ना, घर संभाल लूंगी। आयशा के लिए ये अल्फाज किसी दुआ से कम नहीं थे। अगले दिन वो इंटरव्यू के लिए गई और चंद दिनों बाद इसका इंतखाब हो गया। इसकी आंखों में खुशी थी मगर दिल में हल्की सी फिक्र भी, क्या मैं सब कुछ संभाल पाऊंगी? पहले दिन वो दफ्तर से लौटी तो थकी हुई थी। सास ने इसके लिए चाय बनाई और बोली, बेटा, आज तुम्हारा पहला दिन था, अब आराम करो, बाकी काम मैं कर लूंगी। आयशा की आंखें भर आईं। उसने दिल ही दिल में सोचा, काश हर बहू को ऐसी मांझी मिले। वक्त गुजरता गया। आयशा अपनी नौकरी और घर दोनों संभालने लगी। सुगरी बेगम कभी कभी कहती, बेटा, देखो, मैंने कहा था ना, तुम सब कर सकती हो। बस थोड़ा यकीन चाहिए होता है। रेहान भी फख्र से कहता, मेरी बीवी सिर्फ घर नहीं संभालती, जिंदगी संभालती है। एक दिन मोहल्ले की वही औरतें आईं जो पहले तनज़ किया करती थीं। अब वो हैरत से देख रही थी कि सुगरी बेगम खुद बहू की तारीफें कर रही हैं। इन्होंने कहा, माशाअल्लाह, तुम्हारी बहू तो बहुत समझदार है। सुगरी बेगम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ, क्योंकि मैंने इसे बेटी बनाया, नौकरानी नहीं। ये बात आयशा के दिल में हमेशा के लिए नक्श हो गई। कुछ अरसे बाद आयशा ने अपनी पहली तनख्वाह से सास के लिए एक खूबसूरत दोपट्टा खरीदा। जब वो तोहफा पेश किया तो सुगरी बेगम ने कहा, अरे, ये सब क्या है? आयशा ने नरमी से कहा, माँ जी, ये इस औरत के लिए है जिसने मुझे सिर्फ सिखाया नहीं, बल्कि समझा भी। सास ने बहू को गले लगा लिया। जिंदगी अब पहले से ज्यादा हसीन लगने लगी थी। अब घर में शोर नहीं, बल्कि मोहब्बत की खुशबू थी। हर दिन एक नया सबक देता कि समझदारी, बर्दाश्त और एहसास से सब बदल सकता है। कुछ महीनों बाद जब आयशा की माँ बीमार हुई तो सुगरी बेगम ने कहा, बेटा, जाकर अपनी माँ का ख्याल रखो, मैं यहाँ सब संभाल लूंगी। आयशा हैरान रह गई। जो औरत कभी इससे एक लम्हे की कोताही पर नाराज हो जाती थी, आज वो खुद कह रही थी, अपनी माँ के पास जाओ। आयशा ने दिल से दुआ दी। इसे लगा कि इसकी जिंदगी का असल इनाम यही है, एक बदलता हुआ दिल, एक नरमी भरा रिश्ता और एक माँ जो अब सास नहीं, सच में माँ बन चुकी है। कुछ दिन बाद जब वो वापस आई तो सुगरी बेगम ने कहा, बेटा, तुमने मुझे बदल दिया। पहले मैं समझती थी कि बहू को काबू में रखना चाहिए, मगर अब समझ आई कि अगर उसे एतमाद दिया जाए तो वो खुद सबसे बेहतर कर दिखाती है। रेहान मुस्कुरा कर बोला, अम्मी, आप दोनों ने मेरा घर जन्नत बना दिया है। सबके चेहरों पर मुस्कुराहट थी। किचन से चाय की खुशबू आ रही थी।
बाहर सूरज ढल रहा था मगर घर के अंदर रोशनी थी, मोहब्बत की, एहतराम की और समझ-बूझ की। आयशा ने खिड़की से बाहर देखा, फिर मुस्कुरा कर कहा, जिंदगी में सबसे बड़ा ओवर टाइम वो होता है जब इंसान बर्दाश्त और मोहब्बत के साथ रिश्ते निभाता है। इसका सिला हमेशा सुकून की सूरत में मिलता है। सुगरी बेगम ने कहा, बेटा, अब तुम्हें किसी ओवर टाइम की जरूरत नहीं, अब तुम्हारा वक्त सिर्फ खुशियों के लिए है। और यूं वो दोनों हंस पड़े, एक माँ और एक बेटी जिन्होंने एक दूसरे के दिल जीत लिए थे। कहानी खत्म हुई मगर उसका पैगाम बाकी रह गया कि ससुराल में ओवर टाइम नहीं, एहसास वक्त चाहिए। जहाँ दिल थोड़ा नरम हो वहाँ सब कुछ बदल सकता है।